हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब लोग खैर और खैरियत से होंगे। मेरा नाम है डॉक्टर विजय कुमार एस सचदेव और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है एक्सपर्ट ऑफ डिजीज़ एंड इट्स ट्रीटमेंट। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है एटॉपिक एक्जिमा और यहाँ कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। ये जो है ना ज़्यादातर जो है ना हर एज में पाई जाती है, चाहे वो आप जो है ना पेशेंट जो है ना इन्फेंट्स हो, न्यूनेट्स हो, या छोटा सा बच्चा हो या बड़ी उम्र वाला कोई भी पेशेंट हो, उसमें जो है ना एटॉपिक एक्जिमा आ जाती है। और इसका डायग्नोस बिल्कुल ही सिंपल होता है और इसमें कोई भी यानी कि मतभेद नहीं होता है। सिंपली आप जो है ना मैग्नीफाइंग लेंस से या आई से उसका जो है ना डायग्नोस बना सकते हैं। और ये डिपेंड करता है कि इसकी जो है ना कितनी यानी कि शिद्दत है। जितनी यानी कि इसकी जो है ना शिद्दत होगी उस हिसाब से आपने कार्टिज़ोन चॉइस करना है। उसके बाद आपने ये भी फैसला करना है क्या या इस पेशेंट को जो है ना एंटीबायोटिक ओरल फॉर्म में या इंजेक्शन फॉर्म में ज़रूरत है या नहीं है। उसके बाद अगर पेशेंट को एंटी हिस्टामिन की नीड है तो आप उसको जो है ना एंटी हिस्टामिन, सिट्रीजिन वगैरह, लोराटिडिन, डिसलोराटिडिन, कोई भी जो है ना आप जो है ना एंटी हिस्टामिन उसको दे सकते हैं। इवन यहाँ तक कि एक्टिडिल या एवल सिरप वो भी दे सकते हैं। अगर चेहरे पे आपको एटॉपिक डर्मेटाइटिस हो गई है तो आप उसके लिए माइल्ड कार्टिज़ोन कोई भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमारे पाकिस्तान में जो है ना एडवांटान आता है, एडवाकार्ड आता है, फ्लूटिकाजोन आता है, फ्लिसिनोल जो है ना वो आती है। वो ये माइल्ड जो है ना कार्टिज़ोन है, ये आप चेहरे पे जो है ना सेफली लगा सकते हैं। मगर कभी भी आप चेहरे पे जो है ना पोटेंट कार्टिज़ोन मत लगाएं, क्योंकि इसका जो साइड इफ़ेक्ट है वो है स्किन एट्राफी। तो आपके लिए फ्यूचर में जो है ना आपके चेहरे के लिए बहुत ही जो है ना बेपनाह जो है ना नुकसान हो सकता है। उसमें आपने कोशिश ये करनी है कि माइल्ड कार्टिज़ोन आपने चॉइस करनी है चेहरे के लिए। बाकी अगर जो है ना चेस्ट पे है, बैक पे है, नेक पे है, हैंड्स पे है या फुट पे है या लेग पे है तो उसमें आप जो है ना पोटेंट कार्टिज़ोन दे सकते हैं। उसमें जो है ना डेक्सामेथासोन दे सकते हैं, बीटामेथासोन दे सकते हैं। और जो है ना एंटीबायोटिक के हवाले से आप जो है ना फ्यूसिटिक एसिड दे सकते हैं, नियोमाइसिन दे सकते हैं, आप जो है ना वो कोई भी कॉम्बिनेशन में दे सकते हैं। उसके बाद जो है ना क्लोबिडाम आता है, वो भी आप जो है ना ट्रिपल कॉम्बिनेशन में आता है। क्लोबिडाम में कार्टिसोन में भी आता है और निस्टेटिन में भी आता है और नियोमाइसिन में भी आता है। और इसी तरीके से जो है ना डेक्सामेथासोन और बीटामेथासोन वो भी कॉम्बिनेशन में भी आती है। उसमें मीकानोजोल भी होती है और जो है ना नियोमाइसिन भी होती है और जो है ना कार्टिज़ोन भी होती है, बीटामेथासोन या डेक्सामेथासोन होती है। तो ये डिपेंड करता है कि आप जो है ना कौन सी एरिया में एटॉपिक डर्मेटाइटिस पेशेंट को हो गई है और वो कितनी पुरानी है। और उसके बाद आपने ये देखना है कि उसको जो है ना एंटी हिस्टामिन या एंटीबायोटिक की नीड है या नहीं है। उसके बाद आपने फैसला करना है कि या आपको अलोन जो है ना कोई जो है ना लाइट या माइल्ड या मॉडरेट या पोटेंट कार्टिज़ोन जो है ना चॉइस करनी है, अलोन चॉइस करनी है या कॉम्बिनेशन विथ जो है ना एंटीबायोटिक और एंटीबैक्टीरियल, ये डिपेंड करता है उस पर। उसके बाद आपने ये फैसला करना है कि पेशेंट की जो है ना स्किन अगर वो ड्राई है तो क्रीम फॉर्म में आपने आयंट फॉर्म में आपने देनी है। अगर ड्राई है तो आपने आयंट फॉर्म में देना है। अगर ऑयली है तो आपने उसको जो है ना क्रीम फॉर्म में देना है। और अगर पेशेंट की जो स्किन है वो वास्ट एरिया में जो है ना डैमेज हो चुकी है और में डर्मेटाइटिस डेवलप हो चुका है तो फिर आप जो है ना उसमें आप लोशन लगवा सकते हैं। लोशन उसको जो है ना वाइड रेंज में कवर करने में आपको जो है ना हेल्प करेगा और आपको जो है ना इकोनॉमिकल भी पड़ेगा। तो ये डिपेंड करता है आप पे कि आप जो है उसको लोशन देते हैं, ऑइंटमेंट देते हैं या क्रीम देते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। उसके बाद ये भी आप पे डिपेंड करता है कि आपने इसको जो है ना माइल्ड कार्टिज़ोन देनी है या पोटेंट कार्टिज़ोन देनी है, ये आप पे डिपेंड करता है। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। ये हो गया मेरा आज का टॉपिक, एटॉपिक एक्जिमा। गॉड ब्लेस यू।